आपके ध्यानार्थ एक चीज़ महत्वपूर्ण लाना चाहता हूँ कि जब से भी कोविड का इंसिडेंस अभी तक हुआ, हमारे यहाँ ये एक भी मौत इस अस्पताल में नहीं हुई। मतलब हमारा स्टाफ बिल्कुल अग्रसर था, तन मन धन से 24 घंटे सेवा में कार्यरत थे। इस तरह का मामला हमें भी ये बड़ा दुख हुआ जब यह जानकर कि जब इस तरह का मामला सामने आया। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने उस दिवंगत आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि पूरे परिवार की तरफ से अर्पित करते हैं कि भगवान उनका आगे का रास्ता सही करें। और किस कारणवश उन्होंने ये किया मैं यह तो नहीं कह सकता, लेकिन जब ये इंसिडेंस हुआ तो उस इंसिडेंट से पहले मेरे घर में अपने आप डेथ थी, तो मैं तो यहाँ से छुट्टी पर था। जब मुझे पता लगा तो लेकिन संपर्क में हम सभी के साथ थे। रात को डॉक्टर मनीषा महाजन उस दिन ड्यूटी पे थी। उनका लगभग 12:51 पे AM पे उनका फोन आया। उन्होंने पूरा इंसिडेंस नरेट किया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो जो चार्ज यहाँ पे दिया था वो डॉक्टर SS नेगी को दिया था। तो डॉक्टर SS नेगी को उसके मामले के बारे में बताया गया। उसके बाद 1:22 पे SDM शिमला से बातचीत हुई। इसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड भी निश्चित रूप से है और निश्चित रूप से उन्होंने फॉरवर्ड अपनी इंफॉर्मेशन की होगी अपने आला अधिकारी को। इस पूरे इंसिडेंस के बाद हमारे पास एक मरीज है और वो IB में एज ए इंस्पेक्टर कुसुम के नाम से कार्यरत है। मैंने उनसे जायजा लेना चाहा। उन्होंने पूरे स्टोरी को नरेट किया कि कैसे कैसे हुआ, क्या माहौल चल रहा है। फिर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। बाद में CMO साहब से बार बार बात हो रही थी। 2:25 पर सुबह के समय CMO साहब से बात हुई। उसके बाद 2:26 पे SHO शिमला से बात हुई, ASP शिमला से बात हुई। लेकिन ASP शिमला का ये कहना था कि इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट का होना अनिवार्य है। तो हमने फिर दोबारा से SDM से गुहार लगाई। उसके बाद ये मामला पूरा नरेट हमने DC शिमला को करना चाहा। 5 बारी फोन किया लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। 3:01 पर हमने 5 कॉलें DC शिमला को की। उसके बाद जो हमारे ACS है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ है, उनको 3:23 पे AM पे हमने लगभग कोई 5 से 7 कॉलें की। उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं था। मीनवाइल SDM को दोबारा कांटेक्ट किया 3:14 पे और मैं कहा आप एक टीम बना के इसको मैं कहा सुव्यवस्थित करें। जब ये नहीं हुआ तो हमको डिसीजन लेना पड़ा। उसके हमने फोटोग्राफ्स और वीडियो बना के, क्योंकि हमें बॉडी को एज पर प्रोटोकॉल ही डिस्पोज करना था। एज पर प्रोटोकॉल को हमने बॉडी को उतारने के बाद पूरा जिप करके मॉर्चरीज में रखा गया। मॉर्चरी में रखने के बाद सुबह के समय DC शिमला से बात हुआ। तो DC शिमला ने कहा कि आप फोरेंसिक एक्सपर्ट से बात करिए इस विषय को लेके। हमने फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर साहब से बात की। उन्होंने कहा कि इसका जो प्रोटोकॉल्स है वो ये है कि नॉन इन्वेजिव एटॉप्सी होगी। हमने उसको फॉलो किया। उसके बाद बॉडी को हैंड ओवर किया गया। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारा पूरा करने के बाद भी हमारे सारे जो जितने भी क्या कहते हैं डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उस दिन रात को 17 मरीज हमारे पास पॉजिटिव आए और 17 मरीजों को सेटल करने में लगे थे। और इन दी मीन टाइम ये इंसिडेंस होता है जब सब रात को सो रहे थे। उसके बाद हमने सभी को कांटेक्ट करना चाहा और जिसने सुना उनके ध्यानार्थ हमने सब चीजें ले आई थी और जो हम कर सकते थे बेस्ट पॉसिबल वो हमने किया।
तो अंततः मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई जो ये इस तरह का एपिसोड हुआ, ये वास्तव में हमारे लिए भी बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि हम भी निष्काम निष्कपट भाव से पूरे दिन रात इस कार्य में लगे हैं। और हमारी जो पूरी टीम है, पूरे अस्पताल की जो टीम है, सभी का मोरल डाउन हुआ। जिस तरह के आज भी पढ़ने को काफ़ी चीज़ें अखबारों में मिली और जो कि सत्य से परे है, जो सत्यता है वो मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ। और मैं छुट्टी पर था तो उस दिन तो मैं कुछ ऑफिशियली स्टेटमेंट कुछ नहीं दे सकता था, लेकिन आज मैं ये तमाम चीज़ें आपको बता रहा हूँ। रात को ACJM कम सेक्रेटरी DSLA हैं शिमला के, हमने उनको भी इस पूरे एपिसोड के बारे में बताया, क्योंकि वो काफ़ी समय से हमारे जो कोविड पेशेंट है उनके बिल्कुल डायरेक्ट टच में थे। उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस करके पूछा जाता था कि आपको खाना ठीक मिल रहा है, आपकी रहने की व्यवस्था ठीक है, आपकी साफ सफाई की व्यवस्था ठीक थी। वो बिल्कुल सुचारू रूप से उस पर नजर लगाए थे। तो ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया। ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है और ये हिमाचल सरकार की गाइडलाइंस है। तो हमारे को जिस तरह के आदेश हुए तो हमने उसके अनुरूप कार्य करने की जरूर कोशिश की गई, लेकिन समय समय पर जिस तरह से हमने ह्यूमन रिसोर्स के लिए हमने गुहार लगाई कि भाई गैप एनालिसिस की मीटिंग हुई। गैप एनालिसिस की मीटिंग में वो मीटिंग के कागज भी मैं आपको बता सकता हूँ। उस मीटिंग के जो भी कागज है, इस पे कोई भी कार्रवाई अमल में अभी तक नहीं लाई। कमियां थी, इस कमियों को जिस तरह से यहाँ पे डॉक्टर्स इन्होंने शॉर्ट आउट किए थे गैप एनालिसिस में कि भाई वेंटिलेटर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए हमारे को 30 मेडिकल ऑफिसर दिए जाएंगे और 91 स्टाफ नर्सेस दी जाएगी। लेकिन आपके ध्यानार्थ में ये लाना चाहता था कि हिमाचल सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर पर बैन लगाया था, उसके बावजूद भी यहाँ से डॉक्टर्स ट्रांसफर किए गए। एक गायनेकोलॉजिस्ट को यहाँ से उठा के गायनी में KNH भेजा गया, दूसरे को एक PSC में भेजा गया, तीसरे को प्रमोट करके टांडा भेजा गया। आज हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट भी इस अस्पताल में नहीं है। तो इस तरह की जो कमियां हैं वो हमने सारी कमियां की, कितनी स्टाफ नर्सेज होनी चाहिए, कितना लैब टेक्नीशियन होना चाहिए, दूसरा स्टाफ होना चाहिए, इस पर कोई भी चीज अमल में नहीं लाई। बल्कि ऊपर से जब PIL कोर्ट में हुई, कोर्ट में 2 डिस्ट्रिक्टों का जो रिवर्ट बैक हुआ, सोलन और नाहन का, उसके बजाय उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जितने भी ये सिम्टोमेटिक केसेस है वो इस जगह को भेजे जाएंगे। उससे क्या हुआ कि पूरे प्रदेश का लोड अस्पताल पे पड़ गया। जिस तरह से जितने भी ये सिम्टोमेटिक केसेस IGMC में आते हैं वो हमारे पास दाखिल हो जाते हैं। और जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की वो अलग है, हिमाचल में गाइडलाइंस थोड़ी अलग थी। तो ये मेन वजह रही, वो मैं सबके ध्यानार्थ लाना चाहता हूँ कि इसमें हमारे स्टाफ का और बड़े उसके साथ बोल रहा हूँ मैं, बड़े आत्मीयता के साथ अगर कोई भी गलती होगी, जो भी कार्रवाई होगी, उसको फेस करने के लिए हम तैयार हैं। अगर कोई अनियमितताएं हैं किसी भी तरह की, इसमें निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच में जो भी आएगा सामने, हम हर तरह के, जिस तरह से हमको कहा भी गया कि यू विल फेस द म्यूजिक, तो वी आर रेडी टू फेस द म्यूजिक ऑल्सो। इसमें मैं आपके ध्यानार्थ एक चीज लाना चाहता हूँ कि वो जो पेशेंट थी जिन्होंने ये आत्महत्या की, वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थी। मैंने पूरे रिकॉर्ड को देखा तो उनको सिम्टम ऐसे कुछ भी नहीं थे। तो हमारा ध्यान उन मरीजों की तरफ ज्यादा है जिनको सिम्टम्स हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। उनको तो जो दवाई का प्रोटोकॉल है वो हमने बनाया है और उसके तहत वो दवाइयां ले रहे हैं। और जो स्टाफ का है, स्टाफ जितना हमारे पास है, वो राउंड द क्लॉक हमने उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को भी मद्देनजर रखना है। हम लोग जब से कोविड चला है तब से निरंतर काम कर रहे हैं। आज हमारा हर वर्ग का कर्मचारी
लगभग 15 से 20 बारी अपना भी टेस्ट करवा चुका। जितनी बारी ड्यूटी देनी पड़ती है उसके बाद तुरंत अपना भी टेस्ट करवाना पड़ता है। उसके बावजूद भी लगातार 24 घंटे बिल्कुल खड़े हैं और अग्रसर है। सर डॉक्टर हो या दूसरा स्टाफ हो, ऐसा है जो गैप एनालिसिस हुआ, उस गैप एनालिसिस में तमाम रिपोर्ट सबमिटेड है आदरणीय स्वास्थ्य सचिव के पास, लेकिन उस पर अभी कोई भी अमल नहीं हुआ। सर आपने समय समय पर हम लेटर लिखते गए, अगर उसकी कॉपीज भी क्या कहते हमारे पास है, इसमें निष्पक्ष जांच होगी तो क्या कहते वो कॉपी अभी हम निश्चित रूप से देंगे।